नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव में भाजपा को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी झटका लगा है। यहां पिछले बार के मुकाबले इस बार एनडीए को 9 सीटों पर नुकसान हुआ। इनमें से अधिकतर सीटें मगध और शाहाबाद इलाके में हैं। ऐसे में भाजपा की समीक्षा बैठक में हर रोज नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है और ऐसी ही एक बात सामने आई है जहां पिछले दिनों ये बात निकली कि जदयू का वोट भाजपा को नहीं मिला। उसके बाद अब ये बात निकल कर सामने आई है कि कुशवाहा समाज के गोलबंदी से राजपूत समाज भाजपा से नाराज हो गया है और कोयरी, स्वर्ण और पासवान समाज में भी नाराजगी बीजेपी को लेकर देखी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दक्षिण बिहार में बीजेपी को मिली हार पर भारी मंथन हो रहा है और इसमें पार्टी की रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आखिरकार भाजपा के मूल वोटर उनसे इस बार क्यों छिटकने लगे हैं और नुकसान उठाना भाजपा को पड़ रहा है। इनमें कहा यह भी गया है कि इस बार भाजपा ने कुशवाहा समाज को साथ लाने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके इस प्रयास से कोयरी, स्वर्ण और पासवान समाज के लोग उनसे दूर हो गए। पार्टी के रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ रहा है कि औरंगाबाद में आरजेडी का कोयरी फैक्टर काम कर रहा है। इसमें काराकाट में पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से राजपूत उनके पक्ष में हो गए हैं और कुशवाहा वोटर एनडीए से छिटक कर महागठबंधन में चले गए। इसका असर आसपास की सीटों पर भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए, इसमें आरा, बक्सर, सासाराम में भी कहीं ना कहीं जो गलती बीजेपी से हुई है, कुशवाहा समाज को जो सपोर्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसके बाद बाकी के जो कास्ट है, कोयरी फैक्टर जो है या फिर पासवान फैक्टर है, राजपूत फैक्टर है, वो छिटक गया है। ये साफ तौर पर देखा गया। वहीं कुछ स्वर्ण जातियों और पासवान वोटरों के भी एनडीए से नाराज होने पर बीजेपी और जदयू को नुकसान हुआ है। पार्टी की रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद में आरजेडी का कोयरी फैक्टर काम कर गया। इसमें काराकाट में पवन सिंह निर्दलीय लड़ने से राजपूत पक्ष में जो उनके वोट बैंक में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई। कुशवाहा समाज के कई ऐसे वोटर्स थे जो एनडीए से छिटक कर महागठबंधन को वोट देने चले गए, जिसका परिणाम सामने आया। महागठबंधन को काराकाट में जीत हासिल हुई। जी हाँ, काराकाट में ना पवन सिंह जीते, ना एनडीए के तरफ से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जीते, बल्कि जीत महागठबंधन के कैंडिडेट की हो गई। वहीं अब हम आपको बता रहे हैं कि सहयोगी पार्टी जदयू के वोट शेयर में भी पिछले चुनाव के मुकाबले 4% की गिरावट हुई है। जी हां, काफी भारी फीसदी है ये। 4% की गिरावट इस बार जदयू के वोट शेयर में देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने इस चुनाव में सिर्फ 4 सीटें जीती, लेकिन 22.14% वोट शेयर मिला है, जो राज्य से सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बिहार में 45.52% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को वोट शेयर में 36.47% रहा है। इसके अलावा बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के स्थानीय उम्मीदवारों की अनदेखी कर बाहरियों को टिकट दिया गया, जिसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ा है। सासाराम में छेदी पासवान की जगह सिवेश राम, जबकि बक्सर में मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया, जिसका परिणाम सामने है। जीत नहीं हासिल हुई एनडीए को। इसमें बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के जोश कम हो गए, साथ ही एनडीए के परंपरागत स्वर्ण, कुर्मी, पासवान जैसी जातियों के वोट भी विरोधी उम्मीदवार के पक्ष में चले गए। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखें अगर आंकड़ों के मुताबिक, तो जिस प्रकार से इस बार कुशवाहा समाज को समर्थन दिया एनडीए ने, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में चुकाना पड़ा है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना है। देश, दुनिया और बिहार, झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।